नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। इस वक्त हम मौजूद हैं नोएडा के 0 पॉइंट पर। यहाँ किसानों का आंदोलन चल रहा है और इस आंदोलन में किसानों की जो कई मांगे हैं उसको लेकर यहाँ गौरव टिकैत जी भी उनके समर्थन में आए हैं। और एसकेएफ के आह्वान के बाद जब गिरफ्तारी के बाद यहाँ किसानों को रिहा भी कर दिया गया, लेकिन अब सीधे तौर पर यहाँ जो आगे की रणनीति है वो क्या बन रही है। टिकैत साहब, क्या रणनीति आप कर रहे हैं, क्या लग रहा है ये आंदोलन की सोच रहा है? यहाँ पे ये तो लड़ाई बहुत पुरानी है इनकी, बहुत समय से जो है ये आंदोलन करते आ रहे हैं और हम लोग कहते भी हैं इस बात को कि समस्या उसका समाधान, लेकिन उसके साथ साथ में सम्मान भी रहना चाहिए। जिस तरीके से कल सरकार ने समय दिया, कुछ सरकार को समय दिया 7 दिन का, और वे दलित प्रेरणा स्थल पे धरने पे बैठे लोग, और जिस तरीके से बर्बरता के साथ में वे 28 गिरफ्तार कर लिए, तो इसका भाई ये राजनीतिक वे तो है नहीं पार्टी है, कोई राजनीतिक पार्टी है बस, तो इस तरीके से दमन तो करना है। तो किसानों का आंदोलन है, किसानों की बात सुना, किसानों के साथ सम्मान का बातचीत करें। उपराष्ट्रपति कह रहे हैं अभी किसानों के बारे में, उनकी बात कोई सुन ले, तो एक संवैधानिक पद पे बैठे। तो इस तरह की जो व्यवस्था है ये नहीं होनी चाहिए, सम्मान के साथ में बात करें। इन्होंने छोड़े जो किसान जो लीडर हैं आगे संयुक्त मोर्चा के, जो भी निर्णय लेंगे उनके साथ। अब जैसे किसानों को गिरफ्तार किया गया, क्या लग रहा है ये मंशा साजिश आपको लगती है क्या? ऐसा है, ये क्या सोचते हैं कि इस तरीके से ये आंदोलन को दबा देंगे, गिरफ्तारी करके दबा देंगे, लाठी मार कर दबा देंगे, गोली मार कर दबा देंगे। लेकिन किसान जो है अपनी जमीन के लिए लड़ रहा है, वो जमीन के लिए वो मर सकता है, तो भाई उसको फालतू क्या हो सके आदमी का मरने, तो फालतू भाई उनकी जो समस्या है उनकी बातचीत है। ये क्या मांग रहे हैं, ये यही तो कह रहे हैं कि न जो विकसित क्षेत्र है, अगर हमारी 100 बीघा जमीन चली गई तो 10% यानी कि 10 बीघा जमीन भाई हम लोगों को मिलेगा, हम कहाँ जाएंगे? वो विकसित में कहीं उसमें जब कहीं कॉलोनी बनाओगे, सबसे पहला तो अधिकार तो उन्हीं का होना चाहिए किसान का। भाई 10% किसानों को दे दो, 64% एक सरकारों की इनकी होती है कि 64% मुआवजा देंगे, उस बात पे ही बात कर। कई साल से जो है आंदोलन चल रहा है, और अब तो ये संयुक्त मोर्चा, यहाँ बहुत सारे संगठन भी काम कर रहे हैं और सबके विचार अलग अलग हो सके, लेकिन एक मंच पे बैठे तो ये निश्चित तौर पर सरकारों को समझना चाहिए। ये एक सवाल ये भी हो रहा है कि लगातार किसान, क्योंकि जो विपक्ष के नेता है वो कहते हैं कि एमएसपी की मांग हो, 13 महीनों तक किसानों को वहां आंदोलन के लिए बैठना पड़ा। लगातार टिकैत साहब भी कहते हैं कि जो भूमि पर नजर सरकार की, ये किसानों के लेकर बार बार किसानों को आना पड़ रहा है आंदोलन के लिए, ये साजिश क्या आपको लगता है? देखो, ये जब पूंजीवादी व्यवस्था किसी राजनीतिक पार्टी में हावी होगी, तो जब वहाँ किसान को नुकसान होगा, मजदूर को नुकसान होगा। जो वर्तमान की सरकारें हैं, हम किसी पार्टी का विरोध नहीं करते, लेकिन भाई सब कुछ जो है पूंजीपतियों के लिए करोगे। भाजपा में आंदोलन चल रहा, भाई किसान को रास्ता भी नहीं दोगे, किसान ने जमीन भी दे दी, तो यहाँ ऐसा लग रहा कि पूंजीवादी व्यवस्थाओं का ज्यादा बोलबाला अब देश में है। और भाई ये अगर देखना हो सच्चा कौन है, हम ये नहीं कहते कॉर्पोरेट पूरे हैं, लेकिन जब देश में आपत्ति कोरोना काल में सब अपनी कोठियों में बढ़ गए थे मौत के भय से, तो ये देश का अंदाजा था, देश का किसान था कि ये उस टाइम भी किसी को भूखा नहीं रहने दिया ने, और अपनी खेती भी करी, जान की परवाह के बगैर भी करी। सरकारों को चाहिए कि इनके साथ जो है बातचीत का माध्यम होता है, बातचीत जो है शुरू करें। अब जिस तरह से ये लड़ाई कहा जा रहा है कि लंबी चल सकती है, वो क्योंकि ये नोएडा प्राधिकरण का पूरा मामला जुड़ा हुआ, किसानों की भूमि का जुड़ा हुआ, आपको लग रहा है कि अब यहाँ महीना 2 महीना या 10 दिन या फिर जो है किसान यहाँ पर क्योंकि अब देख रहे हैं ये पूरा मूवमेंट जो है देश भर में अलग अलग जगह पर देखना, इधर टेम्पल में टिकैत साहब को रोका गया, उत्तराखंड से लोग आ रहे हैं, अलग अलग जिले से लोग आ रहे हैं, कब तक लग रहा है लड़ाई जाएगी? भाई भिखारी को और व्यापारी को लगाव नहीं होता किसी से, तो यही हालात ये है कि इन्हें कोई लगाव नहीं है। अगर ये दबा के सोचते हो कितनी किरकिरी हो रही है, और हम तो भाई आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहें कि एक तबका, एक वर्ग, एक कोई अधिकारी या कोई नेता इन्हीं की पार्टी का, जो योगी सरकार की
किरकिरी करना चाह रहा, वो छवि धूमिल करना चाह रहा, ऐसा तबका जरूर लगा हुआ है। हम तो मुख्यमंत्री जो कहेंगे कि सचेत हो जा, ये किसान जो है उस योगी जी तक प्यार करता है, लेकिन वही इनसे सचेत हो जाए, ये आपकी छवि धूमिल करने की बातचीत है। 2 महीने हो गए, 450 तो प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम 450 रुपए का गन्ने का रेट करेंगे, उसकी कोई बातचीत नहीं हुई। और 2 महीने पहला ही सत्र को चले हुए हो गए, गन्ने का कोई रेट नहीं पता, किसान बेच रहा उसको यही नहीं पता। एक कृषि प्रदेश का कृषि मंत्री कह रहा है नहीं हर साल का गन्ने का रेट बढ़ रहा है। भाई हर साल मजदूरी बढ़ गई, हर साल जो है दवाइयों के रेट बढ़ गए, हर साल बिजली के रेट बढ़ गए, हर साल हर चीज के जो उसमें बीज है उनके रेट बढ़ गए, तो हर साल क्या रेट नहीं बढ़ने के? तो किस तरीके के रुपए हैं? तो ये एक दुर्भाग्य की बातचीत है कि वह कृषि मंत्री इस तरह का बयान दे रहे हो। चलिए, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। और टिकैत साहब जिस तरह से कह रहे हैं कि यहाँ किसानों को लेकर अनदेखी सरकार की ओर से और साजिश की बात जो कह रहे हैं कि सरकार को बदनाम करने के लिए जो कुछ अधिकारी वो साजिश कर रहे हैं, और किसानों के साथ कब तक आखिर ये अनदेखी होती रहेगी? 13 महीनों तक किसान आंदोलन चला, अब फिर एक बार किसान जो है वो अपनी मांगों को लेकर यहाँ धरने प्रदर्शन करने को मजबूर है। यह आंदोलन अब किस रूप में आगे बढ़ता दिखेगा, देखना दिलचस्प होगा। मेरे सहयोगी गौरव चौटाला के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज़ 18 नोएडा।